नाव की तरह बहती गाड़ियां, चटकते पहाड़, धंसती सड़कें, धराशायी होते मकान और चीखती जिंदगियां। इन दिनों कुदरत के कहर ने सभी को घुटनों पर ला दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या सड़कें, क्या नदियां और क्या नाले, सब उफान मार रहे हैं। सबसे पहले सैलाब की ये तस्वीर देखिए। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। कुदरत के इस तांडव को अब हम विस्तार से समझाते हैं और सबसे पहले राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में चलते हैं, यानी एनसीआर में चलते हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर गया था और 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्रों ने बवाल काट दिया। वहीं दिल्ली के सब्जी मंडी में एक मकान गिरने से एक की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली के खोड़ा इलाके में गटर में गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर में 2 लोगों की दीवार गिरने से मौत हो गई। बल्लभगढ़ में पानी में डूबने से एक की मौत और गाजियाबाद में दुकान का साइन बोर्ड गिरने से एक की मौत हो गई। इसके साथ ही बारिश के कारण बड़ी संख्या में मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं दिल्ली से लगे नोएडा के अलावा गुरुग्राम, जिसे बहुत हाई प्रोफाइल शहर के तौर पर पेश किया जाता है, वहां की हालत तो बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है। गुरुग्राम में 2 घंटे की लगातार बारिश ने सड़कों पर सैलाब का माहौल बना दिया। चारों तरफ सिर्फ गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। खैर, थोड़ा दूर चलते हैं पहाड़ों की ओर। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। बादल फटने की घटना कुल्लू और मंडी जिले में हुई है। कुल्लू के रामपुर क्षेत्र के समाज स्थित एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट के कई लोग बादल फटने के बाद से लापता हैं। 20 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं और कई गाड़ियां बह गई हैं। इलाके का स्कूल भी बाढ़ में बह गया। वहीं मंडी जिले में बादल फटने के बाद एक शव बरामद हो चुका है, जबकि कई लोग लापता हैं। मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया है। मौके पर मौजूद स्थानीय प्रशासन भी राहत कार्यों में जुट चुका है। उत्तराखंड में मंगलवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। टिहरी में पहले भारी बारिश हुई और उसके बाद बादल फट गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ वाले रास्ते पर भी बादल फट गया और नेशनल हाईवे का एक हिस्सा सैलाब की भेंट चढ़ गया, यानी कि बह गया। इससे केदारनाथ पैदल यात्रा को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं रामबाड़ा से लिंचोली के बीच जगह जगह पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर स्थित 2 पुल बह गए। ये पुल पुराने मार्ग पर स्थित थे। इस मार्ग को यात्री और घोड़े संचालक यानी शॉर्टकट रास्ते के रूप में उपयोग करते थे। कल रात की बात है कि बारिश में मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में ये पुल बह गए। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल और बागेश्वर से भी जल प्रलय की बड़ी बड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं कुल्लू में भारी बारिश के बाद व्यास और पार्वती नदी उफान पर है, जिसका असर वहां किनारे बसे इलाकों पर दिख रहा है। व्यास नदी की उफनती लहरों ने एक निर्माणाधीन इमारत को जमींदोज कर दिया। नदी में उफान के बाद कुल्लू मनाली NH3 बाधित हो गया। पहाड़ों से चलते हैं दक्षिण के केरल में और बात करते हैं यहां के वायनाड की, जहां बीते दिनों आई बाढ़ बारिश के कारण तबाही ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन ने केरल के पर्यटन स्थल वायनाड में करीब 3 गांवों को तहस नहस कर दिया और इसमें करीब 167 लोगों की मौत हो गई। बचाव कर्मी अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आपदा कैसे आई। दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, यानी इन दिनों पूरे भारत में बारिश ने त्राही त्राही मचा रखी है। कहीं पर सड़कें धंस रही हैं, कहीं पर जो गाड़ियां सड़कों पर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं वो पानी में तैर रही हैं, यानी कि वो नाव बन चुकी हैं। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इंसानी जान का नुकसान हो रहा है, इंसानी माल का जो नुकसान हो रहा है, वो बेहद गंभीर विषय है। हालांकि प्रशासन लगातार जनता से और यहां रहने वाले लोगों से यह अपील कर रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, ताकि इस बाढ़, बारिश और त्राही का सामना आपको कम से कम करना पड़े। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए बहुत शुक्रिया।